अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है असद अली और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं टेंशन एंड एक्सेलरेशन का केस नंबर 2। लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आपने ये येलो वाले एरो को फॉलो करना है और नीचे इस साइड पर राइट साइड के एंड पर आपको मेरी फोटो भी नजर आ रही होगी। अगर कुछ समझ नहीं आती या कोई मैं इशारा करना हूँ और वो समझ नहीं आ रहा तो आप वहां से देख सकते हैं। ये टेंशन एंड एक्सेलरेशन वाला टॉपिक है और इसका केस नंबर 2 है। कल हम इसका केस 1 पढ़ चुके हैं, केस 1 का लेक्चर अपलोड हो गया, वो देख सकते हैं। सबसे पहले बड़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको बड़े आसान तरीके से हम समझ लेंगे टॉपिक, और ये मेरी गारंटी है कि टॉपिक आपको समझ आएगा। देखें यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपके पास एक बॉल पड़ी हुई है और वो आगे को मूव कर रही है। जब भी कोई चीज आगे या पीछे मूव करे तो हम कहते हैं इट मूव्स हॉरिजॉन्टली। जब भी कोई चीज आगे पीछे मूव करे तो कैसे मूव करती है? हॉरिजॉन्टली। ठीक है जी, जैसे बॉल आगे मूव कर रही है तो कहेंगे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। अब अगर इस बॉल को देखें तो ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। जब कोई चीज ऊपर या नीचे मूव करे तो हम बोलते हैं इट मूव्स वर्टिकली। यानी यहाँ से आपको पता चल गई एक बात कि जब कोई चीज सीधी आगे या पीछे मूव करे तो हॉरिजॉन्टली, और जब कोई चीज ऊपर या नीचे मूव करे तो वो मूव करती है कैसे? वर्टिकली। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास दो बॉडीज हैं, इसमें से एक को बॉडी ए कह देते हैं और एक को बॉडी बी कह देते हैं। ये जो बॉडी लटकी हुई है इसको कहते हैं बॉडी ए। एक मिनट, जी, तो यहाँ पर ये जो बॉडी लटकी हुई है इसको कहते हैं बॉडी ए, और यहाँ पर ये जो बॉडी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है इसको कहते हैं बॉडी बी। आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो बॉडी ए है, बॉडी ए का वेट नीचे को एक्ट कर रहा है। हर चीज का वेट नीचे को एक्ट करता है। अच्छा, आपने एक और बात याद रखनी है कि बॉडी ए का मैस है m1। बॉडी ए का मैस क्या है? m1, जबकि बॉडी बी का मैस आपने याद रखना है जो है m2। क्यों? क्योंकि पहली बॉडी है तो उसका मैस m1, वो दूसरी बॉडी है तो उसका मैस m2। ये बात याद रखनी है। अब आपको पता है कि इसका मैस, इसका वेट नीचे को एक आ रहा है और वेट होता है mg। ये आपने याद रखना है। m यहाँ पर कौन सा है? m1। तो m के ये वाले m के साथ क्या आएगा? m1g। यानी ये बॉक्स a का मैस m1 है और वेट क्या है? m1g। और कहाँ को एक आ रहा है? नीचे को। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो इस बॉक्स का वेट भी किधर को एक करेगा? नीचे को एक करेगा। और अभी मैंने बताया कि वेट किसके बराबर होता है? वेट बराबर होता है mg के। और यहाँ पर m कौन सा है? m2। तो यहाँ पर m के साथ क्या लगेगा? m2। अच्छा, आपने एक और बात यहाँ पर याद रखनी है, और वो बात यह है कि जब भी वेट लग रहा होगा तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते थे टेंशन। क्या बोलते थे जिसको? टेंशन। इस तरह यहाँ पर वेट नीचे को एक आ रहा है, इस बॉडी का वेट नीचे को एक आ रहा है, जबकि टेंशन कहाँ को एक कर रही है? ऊपर को। इस जगह पर देखें तो वेट नीचे को एक कर रहा है और धागा इधर को खींच रहा है। तो धागे में जो खिंचाव होता है वो टेंशन होती है, तो इसमें धागे में खिंचाव इधर को होगा, जबकि यहाँ पर लगी हुई है पुली। चले, हम पढ़ने लगे थे टेंशन एंड एक्सेलरेशन का केस नंबर 2। जरा तवज्जो से सुनना। मोशन ऑफ टू बॉडीज। आपके पास कितनी बॉडीज हैं? दो। देखो, बॉडी ए, बॉडी बी। अटैच टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, और हमने उनको बांधा हुआ है एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग यानी धागे के सिरे के साथ। पासिस ओवर है फ्रिक्शनलेस पुली, जो किसके ऊपर से गुजर रहा है? फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर। ये देखें तो ये आपके पास क्या बनी हुई है? ये है फ्रिक्शनलेस पुली। सच दैट वन बॉडी मूव्स वर्टिकली। एक बॉडी कैसे मूव कर रही है? वर्टिकली। बॉडी ए को देखें, ये नीचे और ऊपर को मूव करेगी क्योंकि लटकी हुई है। जैसे मैंने भी बताया कि जो नीचे ऊपर को मूव करे वो कैसे मूव करती है? वर्टिकली मूव करती है। एंड दी अदर बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली, और दूसरी बॉडी कैसे मूव कर रही है? हॉरिजॉन्टली। बॉडी बी को देखें तो ये आगे जाएगी या तो पीछे जाएगी, तो कैसी मोशन हुई? हॉरिजॉन्टली ऑन अ टेबल। अब आपने कैलकुलेशन करनी है टेंशन और एक्सेलरेशन की। टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए बात याद रखनी है, पहले दोनों बॉडीज पर नेट फोर्स ढूंढेंगे। तो दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए, एक बॉडी बी। तो पहले हम नेट फोर्स ऑन बॉडी ए, यानी जो बॉडी ए है इसके ऊपर नेट फोर्स मैं ढूंढने लगूंगा। आपने याद रखना है नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स वो फोर्स होती है जितनी भी फोर्सेस लग रही है उनको जमा कर दो। तो नेट फोर्स को एफ से ज़ाहिर करेंगे। नेट फोर्स वो फोर्स है कि एक बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनको क्या कर दें? जमा। तो यहाँ पर देखें दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो वेट और दूसरा ऊपर की तरफ क्या लग रही है? टेंशन। तो दो फोर्सेस लग रही हैं, वेट जमा जितनी भी फोर्सेस लग रही थी उनको जमा कर दे। तो मैंने वेट और टेंशन को क्या कर दिया? जमा। मेरी बात याद रखनी है, वेट नीचे को है और टेंशन ऊपर को। अब बॉडी नीचे को मूव कर रही है मतलब बॉडी का वेट ज्यादा है और टेंशन क्या है? कम। जो कम होती है उसके साथ माइनस आता है। क्यों? क्योंकि वेट नीचे को है और टेंशन कहाँ को है? ऊपर को। दोनों की डायरेक्शन क्या है? उल्टी। और टेंशन उसमें से छोटी है तो उसके साथ क्या आ जाएगा? माइनस। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल तवज्जो से देखना है, ये प्लस और ये माइनस क्या बनेगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पर प्लस माइनस की जगह आएगा माइनस, इधर बचेगा वेट माइनस टेंशन और उस साइड पर बचेगा फोर्स। अच्छा, अब आपने मेरी कुछ बातें याद रखनी है तवज्जो से। न्यूटन का सेकंड लॉ सबने पढ़ा हुआ है, दैट सेज F इज इक्वल टू ma, है ना? अभी मेरी बात सुने, मैं कौन सी बॉडी की बात कर रहा हूँ? बॉडी ए की। ये बॉडी ए है और बॉडी ए का मैस क्या है? m1।
तो यहाँ पर एफ इस एम की जगह क्या आएगा M1। समझ आ गई। अच्छा एक और बात आपने याद रखनी है, वेट था बॉडी ए का, बॉडी ए की बात हो रही है तो उसका वेट क्या था M1G। बस इन दोनों चीजों को इसमें पुट कर दें इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज करके इसमें पुट करने लगूँ, एफ की जगह आएगा M1A, इस एफ की जगह मैंने पुट कर दिया M1A इज इक्वल टू वेट की जगह क्या आएगा M1G और साथ टी एज इट इज -T। ठीक है जी, इसको आपने कहना है इक्वेशन नंबर 1। ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, जिसमें आपने नेट फोर्स ढूंढी है, नेट फोर्स ऑन बॉडी ए। ये आपने याद रखनी है बात। चलेंगे। सो वी हैव फाउंड द नेट फोर्स ऑन बॉडी ए। अब हमारी बारी है कि हमने नेट फोर्स दोनों बॉडीज पर ढूंढनी थी, तो बॉडी ए पर ढूंढ ली। अब हमारे पास बची नेट फोर्स ऑन बॉडी बी। तो बॉडी बी के ऊपर नेट फोर्स ढूंढने लगे हैं। सबका ध्यान यहाँ पर हो, व्हाइट बोर्ड की तरफ काइंडली सबने देखना। देखें नेट फोर्स का मतलब है जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनको ऐड कर लें। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है, यहाँ पर टोटल ना 3 फोर्सेस लग रही हैं। पहली फोर्स बॉडी बी के ऊपर जो लग रही है वो उसका वेट है, कहाँ को लग रहा है, नीचे को। तो पहली फोर्स जो बॉडी ए बी पर लग रही है दैट इज द वेट, जो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो बॉडी बी का वेट है एंड बॉडी बी का वेट एक्ट कर रहा है किधर को, डाउनवर्ड्स। अच्छा नंबर 2 की बात करें, दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है, तो यहाँ पर देखें धागे में टेंशन है, तो हम कहेंगे जी टेंशन, धागे में टेंशन लग रही है जो बॉडी बी के ऊपर इनडायरेक्टली लग रही है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो ये होगी 2 फोर्सेस। अच्छा और कौन सी फोर्स लग रही है, मेरी बात आपने तवज्जो से सुननी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, जरा तवज्जो से। बेटा इस बॉक्स का मैस और वेट इसको कहाँ को खींचना चाह रहा है, नीचे को। यानी ये बॉडी असल में कहाँ जाना चाह रही है, नीचे। लेकिन क्या ये बॉडी नीचे जा पा रही है, नहीं। यानी इस वेट को कैंसिल करने के लिए ऊपर की तरफ क्या लग रही है, फोर्स, और उस फोर्स को बोलते हैं रिएक्शन फोर्स आर। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या बोला मैंने कि बॉडी का वेट उसको नीचे को खींचना चाह रहा है जबकि वो गिर नहीं रही, मतलब वेट नीचे को है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक फोर्स लग रही है जो इसको क्या कर देती है, कैंसिल, और दैट इज द रिएक्शन। वो क्या है, रिएक्शन। तो हम लिखेंगे जी रिएक्शन फोर्स, और रिएक्शन फोर्स किधर को लग रही है, देखो ऊपर को लग रही है, तो रिएक्शन फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स। अब नेट फोर्स मैंने ढूंढनी है, तो मेरी बात जरा तवज्जो से सुननी है। क्या मैंने बोला, प्लीज जरा तवज्जो से सुनना। देखो जो टेंशन है वो तो इधर को लग रही है, लेकिन जो रिएक्शन है वो ऊपर को है और वेट किधर को है, नीचे को। तो रिएक्शन और जो वेट है क्या वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, करेंगे ऑफ कोर्स। तो आपके पास टेंशन और रिएक्शन, ये जो आपके पास वेट है और जो आपके पास रिएक्शन है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो कुछ भी नहीं बचा। आपके पास नेट फोर्स एफ में क्या आएगा, नेट फोर्स एफ आपके पास बची, क्यों, क्योंकि रिएक्शन और वेट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो सिर्फ क्या बचा, नंबर 2, जो कि क्या है, टेंशन। तो यहाँ पर आपकी फोर्स बराबर हो जाएगी किसके, टेंशन के। अब आपने बात याद रखनी है कि हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, F इज इक्वल टू ma, और मैं कौन सी बॉडी की बात कर रहा हूँ, बॉडी बी की। तो बॉडी बी का मैस क्या था, m2। तो यहाँ पर m के साथ क्या आएगा, m2। तो यहाँ पर f के साथ क्या पुट कर दो, m2a। इस f की जगह क्या आएगा, m2a, जबकि दूसरी साइड पर क्या रहेगा, टेंशन। तो ये आपके पास बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, जिसमें आपने नेट फोर्स ढूंढी बॉडी नंबर बी पे। तो बॉडी ए पे भी नेट फोर्स ढूंढी, वो ये लिखी है, बॉडी बी पे भी नेट फोर्स ढूंढी, वो ये लिखी है। अगर यहां तक किसी को बात समझ में नहीं आई तो फौरन मुझसे पूछ लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहरहाल अब हम चलते हैं आगे। देखें हमने नेट फोर्स ढूंढ ली, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या था वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा मेन मकसद था कि हमने तलाश करना है टेंशन कितनी है। एक चीज हमने ढूंढनी थी टेंशन, और दूसरी चीज हमने क्या ढूंढनी थी, एक्सेलरेशन ढूंढनी थी। तो टेंशन और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। तो सबका ध्यान इधर हो, पहले हम ढूंढेंगे टेंशन और फिर हम ढूंढेंगे, सॉरी पहले हम एक्सेलरेशन ढूंढ लेते हैं और फिर हम ढूंढ लेंगे टेंशन। हम क्या ढूंढेंगे जी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ढूंढने लगे हैं, तो सबका ध्यान यहाँ पर, वो एक्सेलरेशन कैसे ढूंढेंगे। अभी आप जिन लोगों ने मुझसे इसका केस 1 समझा हुआ है उनको तो याद होगा, जो डायरेक्टली केस 2 में है उनके लिए मैं बता दूं ट्रिक है। अगर ए फॉर एक्सेलरेशन है तो आपने याद रखना है कि ए फॉर ही क्या होती है, एडिशन। तो जब भी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है ऐसे केस में तो क्या कर दें, एडिशन कर दें। किसकी एडिशन कर दें, इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपने याद रखनी है। तो एक्सेलरेशन ढूंढने का कुलिया मैं बता चुका हूँ, ऐड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दें, ऐड।
ठीक है जी। तो मैं पहले यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, क्या लिखी हुई है, m1a, सॉरी वन है आपके पास m1a इक्वल्स टू, ये इक्वेशन 1 है, m1a इक्वल्स टू m1g माइनस टी, ये मैंने लिख दी इक्वेशन नंबर 1। और ऐड करनी है, क्या करनी है, ऐड। तो मैं यहाँ पर जमा का साइन डालूंगा और इक्वेशन 2 लिख दूंगा। ये इक्वेशन 2, m2a, इस साइड पर आपके पास m2a बराबर के बाद लिखा हुआ है टेंशन टी। अब जरा तवज्जो देनी है आपने, जब आप ऐसे छोटी क्लासों में ऐड किया करते थे, मैं इसको बड़ा सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। देखो इस हिस्से का क्या मतलब है, ये वाले हिस्से का, इस हिस्से का मतलब ये है कि m1a जमा हो रहा है ना, किससे, m2a से। फिर क्या साइन है, बराबर का। अच्छा आगे मेरे पास है ये वाली वैल्यू जमा हो रही है इस वैल्यू से, मतलब आपके पास m1g माइनस टी जमा हो रही है किससे, टी से। समझ आ रही है। चलें अब जरा यहाँ पर देखें तवज्जो से, ये a है और ये a है, क्या a कॉमन आ जाएगा, a आ गया कॉमन, अंदर आपके पास क्या बचा, अंदर आपके पास बचा m1 जमा m2। यहां तक तो मुश्किल, कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको एज इट इज लिखते हैं, विच इज इक्वल टू m1g माइनस टी। अच्छा और ये ब्रैकेट हटा देते हैं तो लिख देते हैं प्लस टी। अब आंखें खोल के जरा देखना, ये माइनस का टी और ये प्लस का टी मर जाएंगे, माइनस का टी और प्लस का टी मर गए। आपके पास बचा a इंटू m1 जमा m2 इज इक्वल टू m1g। समझ आ रही है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें, ये पूरी वैल्यू m1 प्लस m2 ब्रैकेट में जो है, ये एक्सेलरेशन के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। इस साइड पर आगे क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो जरा देखें यहाँ पर एक्सेलरेशन उस साइड पर बचा, इधर पहले क्या लिखा था m1g, डिवाइड हो गया इधर आके ये, जो कि क्या था m1 जमा m2। तो ये आपके पास बन गई एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास किसका फार्मूला निकला है, एक्सेलरेशन का फार्मूला निकला। तो ये आपने याद रखना है, दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। और ये इसको आप कह दें, इसको कह दें इक्वेशन नंबर ए। क्यों, क्योंकि यहां से हमने निकाली है एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अब एक्सेलरेशन निकल गई, दूसरी चीज हमारे पास है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द टेंशन। तो अब हम निकालेंगे टेंशन। ठीक है जी। तो सबका अब हम निकालने लगे हैं टेंशन। तो यहाँ पर आपने जरा ध्यान से इसको देखना है, यहाँ पर हम निकालने लगे हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। धागे में टेंशन कितनी होगी, तो जिन्होंने मेरा केस 1 देखा हुआ है उनको याद होगा कि हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया था। अच्छा ये तरीका भी ठीक है, लेकिन आपने याद रखनी है कि अब आप ये तरीका यूज ना करें, आसान तरीका है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ वो तरीका जो मैं आपको बताने लगा। तो आपने आसान तरीके से सोल्व करना है। आपने क्या करना है जी, आप देखें आपके पास, आपने ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन 2 या 1 में से किसी में पुट कर, समझ आ गई बात। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 या इसमें से किसी में पुट कर। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये 2 है। इक्वेशन 2 छोटी है तो इसमें मैं एक ही वैल्यू पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इक्वेशन 2 है m2a इज इक्वल टू टी। देखो ये इक्वेशन है, मैंने इधर लिखा। चले अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे। सबका ध्यान इधर हो। यहाँ पर देखें जी, मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात लिखूंगा और आप सबने वो लिखनी है। आप लिखेंगे जी पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। ये असल में इक्वेशन नंबर 2 थी ना पीछे से, जहां से हमने निकाली है। तो इस इक्वेशन 2 में आपने किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, एक्सेलरेशन की। तो आपके पास ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये देखें ये एक्सेलरेशन निकला था, क्या वैल्यू थी एक्सेलरेशन की, m1g डिवाइडेड बाय, ये देखें m1 प्लस m2। ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब साथ जो था उसको लिख दें, साथ इसके था m2 और परली साइड पे इज इक्वल टू के था t। t इक्वल्स टू, देखो ये m2 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा m1, साथ आगे मल्टीप्लाई हो गया m2, साथ आएगा g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये किसका फार्मूला निकला है, दिस इज द फार्मूला ऑफ टेंशन। ये किसका फार्मूला निकला है, टेंशन का फार्मूला निकला है। बहुत इजी। तो यहां से आपने फार्मूला निकाल लिया टेंशन का। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान काम था, दैट दिस इज द फार्मूला ऑफ टेंशन। तो हमने टेंशन भी फाइंड कर ली और हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर ली। आपने याद रखना है कि ये केस 2 था और इससे पहले जो हमने पढ़ा था दैट वाज द केस 1, और दोनों में ये फार्मूला को याद रखना। अगर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी कोई मसला है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लें 0322 8588।
दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर व्हाट्सएप करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि कॉल्स आर नॉट अलाउड, कॉल नहीं करनी। मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ और साथ स्टूडेंट भी हूँ, सो आई एम वेरी बिजी। तो जब आप मैसेज कर लेंगे उसके बाद मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा, लेकिन कॉल नहीं करनी।